आज जो टॉपिक हमने कवर करना है वो है स्टैक एप्लीकेशन, या एप्लीकेशन बनानी है हमने स्टैक के ऊपर, जो काम हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था। अगर हम रिवाइज़ करें कि हमने लास्ट क्लास तक क्या किया था, तो हमने जब स्टैक पढ़ा था तो हमने देखा था कि उसके 3 बेसिक ऑपरेशंस थे। पुश, जो कि टॉप के ऊपर नई वैल्यू को, नए एलिमेंट को ऐड कर देता था। पॉप, जो टॉप से जो हमारे पास स्टैक में जो टॉप पे एलिमेंट पड़ा होता था उसको रिमूव कर देता था, और टॉप हमें रिटर्न बैक करता था जो भी टॉप पे एलिमेंट मौजूद था। इसके बाद हमने देखा था, बनाया था अरे बाउंडेड स्टैक, के स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हम अरे के थ्रू भी कर सकते हैं। जो अभी तक हमने पूरा काम किया था, तो उसमें हमने पहले एक ब्लैंक इंटरफेस बनाया था जिसमें ये तमाम फंक्शंस के नाम वगैरह हमने डिफ़ाइन आउट किए हुए थे। फिर उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन की थी अरे बाउंडेड स्टैक के तहत। फिर हमने कि कहाँ हमने यूज़ करना है स्टैक ड्राइवर कह दिया था, और टेस्ट परफॉर्म करने थे तो हमने उसे स्टैक टेस्ट नाम से हम बना लिया था हमने। आज हम इस स्टैक ड्राइवर की जगह के ऊपर एप्लीकेशन बनाएंगे कि जो इस चीज़ को एक्सटेंड आउट कर रही हो। अब एप्लीकेशन में हमारे पास जो सबसे कॉमन एग्जांपल आती हैं वो हैं बैलेंस्ड एक्सप्रेशंस की। बैलेंस्ड एक्सप्रेशंस हमारे पास किस किस्म की हो सकती हैं कि जैसे हमारे पास कि एक ये एक्सप्रेशन मौजूद है जिसमें कुछ ब्रैकेट स्टार्ट्स हो रही हैं, कुछ ब्रैकेट जाके एंड हो रही हैं। अगर जितनी ब्रैकेट स्टार्ट्स हों उतनी ही जाके एंड हो रही हों, तो एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास बैलेंस्ड एक्सप्रेशन या वेल फॉर्म्ड एक्सप्रेशन बन जाता है। अब अगर ये कंप्लीट ना हो रही हों या तरतीब उनकी सही ठीक ना हो, तो क्या है, हम एक्सप्रेशन को कहते हैं इल फॉर्म्ड, या बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है। ये एक हमारे सामने एग्जांपल्स हैं। और यहाँ हमें स्टैक इनको बनाने के लिए हमें स्टैक की क्यों ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि स्टैक्स जो हैं दे आर ग्रेट इन रिमेंबरिंग थिंग्स। तो इस वजह से इन्हें ऐसी एग्जांपल्स को हम, जहाँ पे HTML की टैग्स कोडिंग है या कहीं पे भी अर्थमेटिक इक्वेशन हैं, पैरेंथेसिस हैं, उनकी वैलिडिटी चेक करनी हो तो स्टैक को ही यूज़ कर लिया जाता है। अब इधर हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, इस बैलेंस्ड एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए हमारे पास, अगर हम अपने कोडिंग के हिसाब से सोचें, तो हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास एक सेट है जो ग्रुप सिंबल्स का। हमने करना क्या है, डिटरमिन करना है कि क्या जो ओपन और क्लोज वर्जन्स हैं हर सिंबल के आर बैलेंस्ड नॉट। अब जैसे अगर मैं लिखता हूँ ये ब्रैकेट, तो ओपन और क्लोज ये दोनों मैच आउट हो रहे हैं, ये ओपन ये क्लोज ये दोनों भी मैच आउट हो रहे हैं। तो ये मैच होना हमारे लिए लाजमी है। मिस मैच क्या होगा, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट्स आ गई कि क्लोज के वक्त मेरे पास ये स्ट्रेट ब्रैकेट है, लेकिन स्टार्ट उसके साथ की मैच होने के लिए करली ब्रैकेट मौजूद थी, तो ऐसा केस मिस मैच हो जाएगा। या दूसरा केस हमारे पास क्या आ सकता है कि हम ये चेक करने जा रहे थे कि ये कोल ब्रैकेट जो हमारे पास है इसका केस है ही नहीं, स्टार्टिंग मौजूद नहीं थी, और इसको हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग इधर से अगर हम देख रहे होते तो करली ब्रैकेट स्टार्ट हुई है, लेकिन ये एंड जाके कोल ब्रैकेट के ऊपर हुई है। इट मीन्स कि यहाँ पे भी क्लोज सिंबल जो है वो मिस हो चुका है। अब हमें इसके ऊपर काम करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वाया स्टैक। तो अब इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक बैलेंस्ड की क्लास बनानी पड़ेगी। अब बैलेंस क्लास के लिए हमारे पास कुछ प्री कंडीशंस हैं। प्री कंडीशंस क्या होती हैं कि हम जब प्रोग्राम बनाएं तो ये चीज़ें उससे एग्जीक्यूट होने से पहले ही एज इट इज़ ठीक होनी चाहिए।
तो अब क्या होनी चाहिए कि इसके पास दो सेट्स होने चाहिए, एक ओपन सिंबल्स का और एक क्लोज सिंबल्स का। दोनों सेट जो हैं वो बराबर होने चाहिए। ये अगर स्टार्टिंग सिंबल ओपन सेट में मौजूद है तो क्लोज सेट में भी उसका क्लोज सिंबल मौजूद होना चाहिए। एक ओपन में मौजूद है तो दूसरा क्लोज में मौजूद होना चाहिए। अगर ये हमारे पास कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो हमारी क्लास ऑब्वियसली सही परफॉर्म नहीं करेगी। अगर ये कंडीशन हमारे पास पूरी कंडीशन मौजूद है तब हम बैलेंस क्लास के अंदर एक फंक्शन टेस्ट बना सकते हैं जो इस बैलेंस को चेकआउट करे। क्या करेगा वो, रिज़ल्ट क्या रिटर्न बैक करेगा कि वो ज़ीरो रिटर्न करेगा अगर तो सिंबल बैलेंस्ड है। जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल है। अब इस एग्ज़ाम्पल में हमारे सामने क्या परफॉर्म हो रहा है कि अगर ये क्लोजिंग ब्रैकेट है तो इसके साथ की ब्रैकेट भी मौजूद है, यहाँ मौजूद है तो इसके इधर भी स्टार्टिंग मौजूद है, और इन दो के भी रिस्पेक्टिव ओपन एंड क्लोज दोनों मौजूद है। यहाँ एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक चल रही है तो रिटर्न जो है वो हमारे पास ज़ीरो आ गया। मींस क्या होगा, इसका मतलब कि सिंबल्स जो हैं वो बैलेंस्ड हैं। अब अगर हमारे पास बैलेंस नहीं है तो दो सिनेरियो हैं। एक है मिसमैच सिंबल का केस, जैसे कि यहाँ पे कि इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का जो ओपन हुई थी क्लोज वो नहीं हुई, कोई दूसरी ब्रैकेट हो रही है, तो ऐसा सिंबल जो होगा वो हमें मिसमैच केस देगा, तो हमने रिटर्न 1 कर देना है। और दूसरा सिनेरियो हमारे पास जो मौजूद है वो है मिसिंग क्लोज सिंबल का, कि जैसे अब यहाँ पे हमारे पास ये ब्रैकेट स्टार्ट हुई थी, इसका कोई एंड नहीं मिला था हमें, तो हमें रिटर्न जो करना है वो रिटर्न 2 कर देंगे। तो ये बेसिक बातें हमें मालूम हो गई अपना कोड बनाते वक्त। अब हम इस टेस्ट को रखें कि हमारे पास बैलेंस क्लास के लिए टेस्ट हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। हमें ये तो मालूम हो चुका कि हमने रिटर्न क्या करना है। तो अब हम देखते हैं कि हम एक एक करैक्टर को चेक कर रहे हैं कि अगर तो करैक्टर जो है वो हमारे पास ओपन सिंबल में मौजूद है। एक सिंबल हमारे पास आया और वो ओपन सिंबल में मौजूद था, यानी ओपन ब्रैकेट हमारे पास मौजूद थी, तो हमने क्या करना है, उसे पुश कर देना है स्टैक के ऊपर। और अगर करैक्टर जो है वो क्लोज सिंबल है, जैसे हमारे पास क्लोज सिंबल मौजूद है, तो क्या करना है, इसको हमने चेक करना है अगेंस्ट द लास्ट ओपन सिंबल। अब स्टैक में लास्ट ओपन सिंबल कौन सा मौजूद हो सकता है, जो कि टॉप पे मौजूद होगा। अगर तो दोनों मैच कर जाएं, तो प्रोसेसिंग कंटिन्यू रहेगी विद द नेक्स्ट कैरेक्टर। फिर हमने एक्सप्रेशन का नेक्स्ट कैरेक्टर उठाना है और उसे यूज़ करना है। अगर ये दोनों मैच ना करें, अगर इसकी जगह दूसरा सिंबल होता, तो हमने क्या करना है, अगर सिंबल डज नॉट मैच हो रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हमने रिटर्न कर देना है कि दोनों मैच नहीं हुए। या दूसरा केस भी हो सकता है कि स्टैक जो है वो हमारे पास एम्प्टी हो, कि हमारे पास क्लोजिंग सिंबल तो मौजूद है लेकिन स्टार्टिंग सिंबल मौजूद ही नहीं था। तब हम क्या कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन जो है वो इल फॉर्म्ड हो चुका है, यानी यहाँ पे एरर आएगा। अब ये तो हो गए हमारे पास ओपन और क्लोज सिंबल का केस एक्सप्रेशन स्टैक के आते वक्त जब हम उसे रीड कर रहे हैं। और अगर हमारे पास करैक्टर जो हैं वो स्पेशल सिंबल नहीं है जो ओपन एंड क्लोज सेट के अंदर मौजूद है, तो सिंपली क्या करना है, स्किप कर देना है। अब देखें हमारे पास सूडो कोड इस आइडिया का क्या बन रहा है कि हमने क्या करना है कि क्रिएट हमने करनी है एक न्यू स्टैक,
जिसका साइज़ कितना होना चाहिए, जितना एक्सप्रेशन का लेंथ है। ये क्यों चाहिए, जितनी भी हमारे पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है, जितने उसमें करैक्टर आ रहे हैं वो उससे लें। अगर ज़्यादा लेंगे तो हमारे पास खामखा मेमोरी जो है वो ज़ाया होगी। एक वेरिएबल बना लिया हमने, बूलियन वेरिएबल। क्या किया उसको स्टार्ट में कि अभी तक एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास ट्रू है। इसके बाद हमने यही काम करना है कि सबसे पहले अपना पहला करैक्टर एक्सप्रेशन में से उठा लिया। फिर हमने एक लूप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें हम चेक कर रहे हैं कंडीशन कि जब तक हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो बैलेंस्ड है और इसके साथ साथ मोर करैक्टर्स भी अभी प्रोसेस होने हैं, तो एक कमांड हम यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेस द करंट करैक्टर। जो हम ऊपर जो बातें की हैं उससे कर सकते हैं, प्रोसेस द करंट करैक्टर। और साथ ही जब हमने उसका प्रोसेस कर लिया तब हमने नया करैक्टर एक्सप्रेशन से उठा लेना है। जब हमारे पास लूप ख़त्म हो गई तब क्या करेंगे कि हम चेक कर लेंगे उस टेस्ट को परफॉर्म करते हुए कि हमारे पास क्या अभी तक बैलेंस है। अगर तो रिटर्न हमें 1 मिल गया, 1 मिला तो हम क्या कह रहे हैं कि 1 के साथ हमने यहाँ पे कहा था कि मिस मैच हो गया, क्लोज सिंबल जो है वो मिस मैच हो गया। अगर रिटर्न जो है वो रिटर्न 2 हमारे पास हो रहा है, तब हमने क्या करना है, अगर स्टैक जो है वो नॉन एम्प्टी है और ये इक्वेशन जो है लूप की वो कैंसिल हो गई थी, तो रिटर्न 2 करें। अगर ना बैलेंस्ड जो है, बैलेंस्ड भी है और स्टैक जो है वो एम्प्टी भी हो चुकी है, यानी दोनों केसेस पूरे हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक्सप्रेशन अभी तक जो है वो बैलेंस चल रही है। इस केस के अंदर रिटर्न जो है वो 0 परफॉर्म कर देना है। अब इधर जो हमने बात की, तो हमने एक मेथड की बात की, द प्रोसेस द करंट करैक्टर, जो ऊपर हमने बात की है। इसको अगर हम देखें तो हम इसको कैसे बना सकते हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर तो करैक्टर जो है वो ओपन सिंबल है तो क्या करना है, ओपन सिंबल को स्टैक के ऊपर ऐड कर दें। अगर ओपन सिंबल नहीं है तो चेक करें क्या वो क्लोज सिंबल है। अगर तो वो क्लोज सिंबल है तब आपने चेक करना है कि स्टैक जो है वो एम्प्टी है। अगर तो वो एम्प्टी है तो बैलेंस को फॉल्स कर देना। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है और हम यूज़ कर रहे हैं क्लोज सिंबल, तो फिर हम क्या करें कि हमने जो ओपन सिंबल जो हमारे पास टॉप पे मौजूद है, एट द टॉप ऑफ द स्टैक हमारे पास मौजूद है, उसको पॉप अप कर देना है, रिमूव हो गया वो। इसके बाद इफ़ द क्लोज सिंबल करैक्टर डज नॉट मैच, जिसको हमने वहाँ से टॉप से उठाया था, अगर उसके साथ मैच नहीं कर रहा तो सिंपली क्या कर दें, बैलेंस क्लास को दोबारा फॉल्स कर दें। अगर अब ना ओपन सिंबल है और ना ही क्लोज सिंबल है, कोई और करैक्टर मौजूद है, तो सिंपली इस चीज़ को स्किप करा देंगे। अब ये बातें हम देख रहे हैं हमारे पास आर्किटेक्चर में किस तरीके से मॉडिफाई होगा कि हमने जब यहाँ लास्ट तक इंटरफेस, फिर इंटरफेस के बाद अरे बाउंडेड स्टैक बनाई थी, तो अब हमने उसके ऊपर एक नई क्लास बैलेंस बनाएंगे और उस बैलेंस क्लास को यूज़ करेगी एक और कमांड लाइन एप्लीकेशन बैलेंस कमांड लाइन, CLI क्या हो गया, कमांड लाइन एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस, या API कह लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस कह लेते हैं। कमांड लाइन हमारे पास मौजूद है कि कमांड लाइन के थ्रू हम इसे इस्तेमाल करेंगे। अब ये जितनी बातें हो चुकी हैं, इसको अब हम कोड करने की तरफ जाते हैं।
ये हमने लास्ट टाइम पे स्टैक का मॉड्यूल बनाया था, उसके अंदर स्टैक इंटरफेस बनाया था। फिर इसके साथ हमने क्या किया था, स्टैक ड्राइवर बनाया था, जिसके अंदर हमने स्टैक को चला के देखा था। अब एक नई क्लास जनरेट कर रहे हैं जिसका नाम रखते हैं बैलेंस्ड क्लास। अब इस बैलेंस क्लास के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो बेसिक प्री कंडीशंस के हिसाब से हमने इसको कंस्ट्रक्ट इनिशलाइज करते हैं, कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं उसका। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बना लें पहले। इसको हम स्ट्रिंग भी बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट बनाए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ही रख लेते हैं हम इसको। ये हमारे पास हो गए दो चीज़ें जो हमें चाहिए इस क्लास के अंदर। अब ओपन सेट के अंदर हमने वो तमाम रखने हैं जो कि सिंबल्स जो कि ओपन में जाएं, और क्लोज सेट के अंदर जो तमाम क्लोज में जाएं। अब हम इसकी एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लेते हैं, वो ये दोनों रिसीव भी कर ले। ये हमने बना लिए इसके दोनों फंक्शन। हमने इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लिया। क्लास बैलेंस्ड ही है और एक और फंक्शन बना लेते हैं टेस्ट का। अब ये वो टेस्ट है जिसने रिटर्न करना है 0 1 या 2।
तो अब इसके अंदर हम क्या डिफाइन आउट करें कि हम एक कैरेक्टर बना लेते हैं। इस तरह हम एक करंट कैरेक्टर का इंडेक्स रख लेते हैं और एक लॉस्ट कैरेक्टर का रख लेंगे। अब ये तो हो गया हमारे पास टैग के ऊपर जो कैरेक्टर्स आएंगे उनके हम इंडेक्स नंबर को अपने पास बनाने के लिए यूज़ कर लेंगे। इसी तरीके से हम ओपन इंडेक्स का भी रख लेते हैं अपने पास। और कुछ वेरिएबल हम बना लेते हैं। कि स्टार्ट में हमारे पास जो अभी तक इंस्ट्रक्शन है वो बैलेंस्ड है। अब ये बात हमारे पास कहाँ से रही है, ये हमने स्टार्ट में रखी हुई है कि स्टार्ट में हमने रखना है स्टिल बैलेंस जो है वो ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने स्टार्ट में रखा हुआ था। यही हमने यहाँ पे इसको राइट डाउन कर लिया। अब हमने स्टैक बनानी है जो कि उस एक्सप्रेशन के लेंथ की हो जो हम एक्सप्रेशन यहाँ पास ऑन करेंगे। तो अब इसको बना लेते हैं। इसे हम कहते हैं कि एक इंटीजर की स्टैक है। अब इंटीजर हम क्यों रख रहे हैं स्ट्रिंग की जगह के ऊपर, क्योंकि यहाँ हमें इंडेक्स नंबर चाहिए हो सकते हैं जो कि एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ हो रहे हैं, कि हम देख सकें वो किस एक्सप्रेशन के कैरेक्टर के इंडेक्स नंबर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी को यूज़ कर लेंगे। अब ये हमने कर ली। अब इसकी लेंथ साइज हम यहीं पे देख सकते हैं। जितनी उसकी लेंथ थी उसी साइज़ की हमने एक स्टैक जनरेट कर दिया। अब इनिशियलाइज कर लें कि करंट कैरेक्टर जो है उसका इंडेक्स जो है, क्योंकि स्टार्ट में है तो 0 पे मौजूद है, और लास्ट कैरेक्टर इंडेक्स जो होगा वो एक्सप्रेशन का आखिरी एलिमेंट होगा। अब हमें एक वाइल लूप चाहिए। वाइल लूप में हमने कहना है कि जब तक कि हमारे पास बैलेंस जो है वो ट्रू आ रहा है, एक्सप्रेशन जो है अभी तक बैलेंस्ड है, तब तक लूप चलती रहे। और इसके साथ साथ जब तक अभी चीज़ें मौजूद हैं, एक्सप्रेशन रीड होना मौजूद है, यानी करंट कैरेक्टर इंडेक्स जो है
वो लेस इक्वल टू है लास्ट कैरेक्टर इंडेक्स के। कि जब तक हमारे पास एक्सप्रेशन ट्रू है और करंट कैरेक्टर इंडेक्स जो है वो लास्ट कैरेक्टर इंडेक्स से लेस है, यानी कि अभी हमने एक्सप्रेशन रीड करनी है। ये बात हमने कहाँ की थी, ये हमने इधर की हुई थी कि अगर तो एक्सप्रेशन अभी तक बैलेंस्ड है एंड देयर आर स्टिल मोर कैरेक्टर्स टू प्रोसीड, यानी करंट कैरेक्टर अभी तक आखिरी कैरेक्टर से पीछे फिर रहा है, कम वैल्यू पे इंडेक्स पे मौजूद है, तो हम अभी तक मज़ीद रीड कर सकते हैं। तो अब हम मज़ीद देखते हैं इसे आगे कि अगर हमारे पास लूप में आ गए अब हम लूप में आने के बाद क्या करें, हमने उस करैक्टर को रीड करना है। करना है कि ओपन सेट में इसका इंडेक्स नंबर क्या है। करंट कैरेक्टर किया, हमें उसके साथ का मैचिंग ओपन सेट में से वो मिल जाएगा। अब हमने चेक करना है उस इंडेक्स नंबर को जो अभी हमने ओपन इंडेक्स में हासिल किया। ओपनिंग सिंबल है तो उसे स्टैक के ऊपर ऐड कर देना है। ये बात हमारे पास कहाँ से मौजूद हुई कि हमने कहा था कि अगर तो कैरेक्टर जो है ओपन सिंबल है, इट इज़ पुश्ड ऑन द स्टैक। तो हमने पहले चेक किया स्टैक जो हमारे पास ओपन स्टैक का सेट था उसके अंदर कहीं मौजूद है, हाँ जी मौजूद है, तो स्टैक के ऊपर डाल दें। और अगर वो नहीं है इज़ अ क्लोज इंडेक्स, अगर नहीं है तो हमने चेक करना है क्लोज। अगर क्लोज सिंबल है तब हमने इसको चेक करना है अगेंस्ट द लास्ट ओपन सिंबल। अब हम सेकंड केस चेक करेंगे। क्या करें, उसी सिंबल को नया कर लें कि क्लोज सेट में मौजूद तो नहीं है। अगर तो क्लोज सेट में मौजूद होगा तो हमें ये इसकी वैल्यू जो है वो -1 से ज़्यादा आएगी।
तो हम दोबारा जैसे ओपन इंडेक्स के लिए चेक किया था, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं क्लोज इंडेक्स के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, क्लोज सिंबल के लिए हमने चेक कर लिया, अगर तो वो क्लोज सिंबल है तब हमने स्टैक तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक नया चेक कर लें ओपन इंडेक्स, जो कि कहाँ से हमें मिले, टॉप से। फिर उसके बाद उसे पॉप कर दें, यानी वहाँ से स्टैक से वो रिमूव हो गया। अगर ओपन इंडेक्स बराबर नहीं है हमारे पास क्लोज इंडेक्स के, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास मैच नहीं हुआ, दोनों अपने सेट्स के अंदर सेम पोजीशन के ऊपर मौजूद नहीं हैं। तो हम क्या करें, जो हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है स्टिल बैलेंस का, उसको फॉल्स कर दें। इसको हमने फॉल्स कर दिया। अब दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है, अच्छा हाँ, एक चीज़ ध्यान में रहना चाहिए कि हमारे पास जब हमने ये स्टैक का ये हमने यूज़ किया पॉप एलिमेंट, तो आपको याद हो कि ये हाँ जो है एक्सेप्शंस जो है वो जनरेट करता है, थ्रो करता है। क्योंकि एक्सेप्शन थ्रो करता है तो हमें इसको कैच भी करना चाहिए। तो हम यहाँ पे ट्राई कैच जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे इधर हम ट्राई यूज़ कर लें और इसके अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं तो हमारे पास ये ट्राई हो गया का पोर्शन हो गया। अब हम कैच एक्सप्रेशन जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। कैच में हमने जो फंक्शन बनाया हुआ है, क्योंकि ये अंडरफ्लो कर सकता है, तो हम यहाँ अंडरफ्लो एक्सेप्शन को कैच कर लेंगे। और कैच करने के बाद हम यहाँ स्टिल कह सकते हैं कि अभी भी हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स हो गया। एक जो है हमारे पास वो फॉल्स नहीं है। ध्यान देखें दोबारा कि स्टार्टिंग और एंडिंग जो है क्लोजिंग ब्रैकेट्स जो हैं वो अगर मैच नहीं करती तो इसका मतलब बैलेंस नहीं है। और तीसरा केस कि
करना है कि क्या जो हमारे पास वेरिएबल था वो फॉल्स तो नहीं हो गया था। इफ़ यस तो क्या करें, रिटर्न 1 के सिंबल्स जो हैं अनबैलेंस सिंबल्स मौजूद हैं इधर एक्सप्रेशन में। एल्स अगर तो स्टैक जो है इज एम्प्टी है, तो रन 2 कर दें। 2 हमारे पास क्या था, प्री मैच्योर एंड हो रहा है। अदरवाइज इसका क्या मतलब हो जो है वो बैलेंस्ड है। ये हमारे पास जो क्लास है वो कंप्लीट हुई। हमारे पास इस क्लास के अंदर क्या है, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी हमारे पास स्टार्ट में हमने ओपन साइड और क्लोज साइड प्रोवाइड आउट करना है और उसके बाद हमने उसे टेस्ट आउट करना है। और टेस्ट करते वक्त जो चीज़ हम मेक श्योर कर रहे हैं कि अगर तो सिंबल ओपन सिंबल है तो स्टैक पे ऐड हो जाए, अगर क्लोज सिंबल है तो चेक करें उसे टॉप पे जो भी सिंबल मौजूद है अगर तो वो मैच कर जाएं तो अगले प्रोसेसिंग जो है कंटिन्यू करें विद द नेक्स्ट कैरेक्टर। अगर डज नॉट मैच हो तब क्या करें, स्टैक से एम्प्टी, हाँ, या फिर डज नॉट मैच करे या स्टैक एम्प्टी हो तब हम क्या करें कि हम कहें कि एक्सप्रेशन जो है वो ठीक नहीं है। और फिर इन दोनों के अलावा अगर वो करेक्टर ऐसा करेक्टर है जो कि ना ओपन सिंबल है ना एंड सिंबल है तो जस्ट उसको स्किप कर दें। अब तक यहाँ तक हमने अपना काम कोड कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक बैलेंस के बाद इसे इस्तेमाल करने वाली एक और एप्लीकेशन बनानी है जिसका नाम है बैलेंस्ड CLI। तो अब उसको कोड कर लेते हैं, एक नई क्लास बना लेते हैं। इसके अंदर हम मेन फंक्शन भी अपना यूज़ करते हैं। अब क्या करें, इसके अंदर हम सबसे पहले हमें इनपुट लेना है फ्रॉम द सिस्टम कि हम उसे रीड कर सकें। करने क्या जा रहे हैं कि हम इन कमांड लाइन से हम कुछ वैल्यू रीड करनी चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्कैनर एक यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्कैनर की क्लास ये हमारे पास क्लास जो है वो इंपोर्ट होगी। अब हमने एक वेरिएबल बना लेते हैं बैलेंस्ड का।
जिसमें हमारे पास ग्रुपिंग सिंबल्स जो हैं वो मौजूद हों। से मैंने नाम दिए बैलेंस का, तो उसको इनिशलाइज कराऊँ। अब इसकी इनिशलाइजेशन में क्या था, मुझे दो चीज़ें चाहिए। एक सेट जो हमारे पास स्टार्टिंग का हो, ओपन सेट्स हों, और एक जो है वो हमारे पास क्लोज सेट्स हों। तो हम बना लेते हैं एक सेट से, ये स्टार्टिंग का सेट है, ये हमारे पास क्लोजिंग का सेट है। इसमें ये गोल ब्रैकेट, स्ट्रेट ब्रैकेट, करली ब्रैकेट या स्ट्रेट, पहले स्ट्रेट कर लें, फिर करली कर लें, और एंडिंग में उसी तरतीब के साथ पहले गोल ब्रैकेट, स्ट्रेट, और फिर करली ब्रैकेट। क्योंकि आगे ये इंडेक्स में यूज़ होगा, तो मेक श्योर यही करना है कि जिस इंडेक्स के ऊपर गोल ब्रैकेट का स्टार्टिंग सिंबल है, उसी इंडेक्स के ऊपर हमारे पास गोल ब्रैकेट्स का क्लोजिंग सिंबल भी मौजूद होना चाहिए। वेरिएबल बना लेते हैं रिजल्ट्स के लिए, और एक एक्सप्रेशन के लिए वेरिएबल बना लेते हैं। स्टार्ट में उसको नल ही रखते हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास, हमने चेक करना है कि एक्सप्रेशन जो है वो सही रिज़ल्ट दे रही है या हमें रिज़ल्ट सही प्रोवाइड नहीं हुआ। तो अब हम क्या करें, हमने बनाना है वैल्यूज़ को, एक्सप्रेशन को हमने लेके जाना है बैलेंस के अंदर, बैलेंस के साथ टेस्ट में हमने लेके उसको जाना है। तो हम एक कर लेते हैं अपने पास, इसमें हम यूज़र से डिमांड कर लेते हैं एक्सप्रेशन जो है वो राइट डाउन करें। और एक्सप्रेशन को रीड कर लेते हैं। एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास नेक्स्ट लाइन को रीड है। अब इसके अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुकी होगी। तो अब हम चेक करें कि हमारे पास एक्सप्रेशन को, ये हमने एक्सप्रेशन रीड किया, जो बैलेंस के अंदर हम इसको टेस्ट आउट करें कि क्या ये रिज़ल्ट ठीक आएगा या नहीं आएगा। तो हम रिज़ल्ट बैलेंस के अंदर टेस्ट फंक्शन में डायरेक्ट एक्सप्रेशन जो है वो पास ऑन कर रहे हैं। इधर हमने डायरेक्ट इसको साथ पास ऑन किया, और ये हमारे पास यहाँ टेस्ट फंक्शन के अंदर, क्योंकि एक्सप्रेशन मांगा गया था, यहाँ इसको पास ऑन हो गया। और इसके बाद हम रिज़ल्ट जो है उसको फर्स्ट
ज़ीरो मीन्स कि एक्सप्रेशन जो है वो बैलेंस थी। इसी तरीके से अगर मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ और एक्सप्रेशन चेक करते हैं कि एक ब्रैकेट जो है वो रॉन्ग एंटर करते हैं, तो आंसर हमारे पास क्या आया 1, और 1 हमारे पास हमने क्या रखा हुआ था 1 जो है मिस मैच हमारे पास ब्रैकेट्स हो गई हैं। तो हमने अभी देखें एक्सप्रेशन स्टार्टिंग और की थी, एंडिंग और रखी है, एक्सप्रेशन मिस मैच हो गया। अब मिसिंग कर देते हैं एक और जो है से हमने ये बंद की लेकिन पहली वाली बंद नहीं की। हमारे पास कि क्लोजिंग सिंबल जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, ये हमें मिल गया। अब ये क्योंकि मुझे बार बार चलाना पड़ रहा है, इसको मैं एक लूप में ले सकता हूँ। इसको हम एक लूप बना लेते हैं कि हम एक सिंबल बना लेते हैं कि जब तक एक्स एंटर ना किए जाए तब तक लूप जो है वो ऑपरेट होती रहे। जब तक हमारे पास ये एक्सप्रेशन एक्स हम नहीं कहते तब तक ये बार बार खुद ही एग्जीक्यूट करता रहे। और इसके साथ हम क्या करते रहें कि अब इसको भी हम खाली 0 1 लिखने की जगह हम चेंज करना चाहते हैं। तो क्या लिखें हम, यहाँ पे हम लेते हैं कि अगर तो हमारे पास रिज़ल्ट 1 आए, रिज़ल्ट है ना कि रिज़ल्ट्स, तो हम क्या कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम कह रहे हैं अनबैलेंस्ड। नेक्स्ट लाइन पे भी चला जाए। इस दफ़ा मैं ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा, सिंगल लाइन यूज़ कर रहा हूँ। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कि प्री मैच्योरली कोई सिंबल जो है वो मिसिंग है और प्री मैच्योर एंड हो चुका है। एल्स हम प्रिंट कर दें
ये बैलेंस्ड है। ये हमें बैलेंस मिल गया था। नेक्स्ट के लिए से अनबैलेंस हमें मिली है। इसी तरीके से मिसिंग कर लेते हैं। प्रीमेच्योर एक्स हो गया और एक्स, ये हमारे पास प्रोग्राम रुक गया। अब एक हमने देखा कि जैसे ही हमने स्टॉप करने लगे हैं तो ये बैलेंस हमारे पास आया, तो ये नहीं आना चाहिए। तब क्या करें हम इसके लिए, जब हमारे पास एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, या हम ये कंडीशन हम ये चेक कर रहे हैं, हम इनको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं। अगर तो हमारे पास जो स्टॉप सिंबल था इक्वल्स है एक्सप्रेशन के, यानी जो अभी हमने एंटर किया और वही स्टॉप सिंबल भी मौजूद है, तो ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। एक्सप्रेशन डाल लेते हैं। प्रोग्राम प्रॉपरली टर्मिनेट हो गया। तो आज हमने क्या सीखा कि स्टैक के ऊपर अगर हमें एप्लीकेशन बनानी हो जैसे बैलेंस क्लास की, तो हम किस तरीके से बना सकते हैं। और स्टैक हमें जो है इस तरह की प्रॉब्लम जहां हमें चेक करना हो कि ब्रैकेट्स ठीक हुई थी नहीं हुई, जितनी चीज़ें ओपन हुई थी उतनी चीज़ें क्लोज हुई हैं, इस तरह की एग्जांपल्स के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमने सिर्फ एक एक्सप्रेशन की, ये HTML टैग्स के लिए भी बनाई जा सकती हैं, इस तरह की अरिथमेटिक इक्वेशंस पे हो सकती हैं और पैरेंथेसिस के अंदर हो सकती है। ये सब क्यों हो सकता है? क्योंकि स्टैक्स आर गुड और ग्रेट इन रिमेम्बरिंग थिंग्स। ओके जी, यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।